वेलकम टू एंड्यूरिंग क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नवंबर माह के सेकंड करंट अफेयर के बारे में। सेकंड का मतलब है पार्ट सेकंड, क्योंकि इसमें पिछले बार जो हमने नवंबर माह का करंट अफेयर किया था वो 14 नवंबर तक का किया था। क्योंकि नवंबर माह का करंट अफेयर थोड़ा बड़ा था तो इसलिए मैंने एक पार्ट पहले करा दिया था, और ये एक पार्ट जो दूसरा है 15 तारीख से और 30 तक, ये आज हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, आप उस वीडियो को भी जाके करंट अफेयर की देख सकते हैं। बाकी मेरी अदर वीडियोस अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सबके लिंक डाले हुए हैं, आप वहाँ पे जाकर भी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए भाई, जिसने जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें अपना सपोर्ट देते रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। आप पहला क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2020 को राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में स्टैच्यू ऑफ पीस का आवरण किया? तो इनका नाम है विजय वल्लभ सुरीश्वर। देखिए, स्टैच्यू ऑफ पीस, देखिए पीस का स्टैच्यू किसका होता है? ईश्वर का। देखिए, जब आप ईश्वर के स्टैच्यू के सामने क्या लिखते हैं, सुर से नाम लेते हैं ईश्वर का, तो आपको क्या मिलता है? पीस मिलता है। तो इसका याद कर लेंगे, स्टैचू ऑफ द पीस किसे कहते हैं? सुर ईश्वर। यानी कि जब सुर से ईश्वर के सामने लोगे स्टैचू के सामने नाम, तो आपको क्या मिलती है? पीस मिलती है। इसको आप ऐसे रिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं। लगभग 90% करंट अफेयर हम ट्रिक के साथ याद करके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, 15 नवंबर 2020 को विश्व में पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की गई। ये कहाँ गई है? कोलकाता। देखिए, जैसे आजकल आपको पता होगा कि लॉकडाउन चल रहा है, तो सारे के सारे बच्चे जो हैं क्या रोज़ क्या करते हैं? कलाबादियाँ खाते फिरते हैं। तो इसलिए उनके लिए क्या खोल दी गई है? लाइब्रेरी खोल दी गई है। अब उनको कलाबादी नहीं खाई जाएगी, अब उन्हें पकड़ पकड़ के लाइब्रेरी ले जाया जाएगा कि यहाँ पे पढ़ो। तो बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोली गई है कहाँ पे? कोलकाता में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे? कलाबाजियाँ खाते फिरते थे। ठीक है जी, आई होप कि आपको याद हो जाएगा आसानी से। अगला क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2020 को किसे कैपिटल फाउंडेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए, भारत की जो कैपिटल है उसकी जो फाउंडेशन है उसका जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, किसे दिया गया है? देखिए, नेशनल में जो हमारी कैपिटल है, हमारी कैपिटल में आपको बहुत लोगों को पता होगा कि बत्रा हॉस्पिटल है। तो हमें उसे इससे रिलेट करना है कि कैपिटल में जो फाउंडेशन रखी है वो बत्रा ने रखी है, इसलिए नरेंद्र बत्रा को दिया गया है। ठीक है। देखिए, ट्रिक कभी कभी फनी होंगी, कभी कभी आपस में कोरिलेट करेंगे शब्द, लेकिन आपको ये चीज़ें दिमाग में जब आप एग्जाम में होंगे तो आपको आसानी से स्टिक कर जाएंगी दिमाग में। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2020 को किस बैंक ने चिड़ियाघर के 15 बाघों को गोद लिया है? ये किया है किसने? एसबीआई बैंक ने। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी बैंक ने बाघों को गोद लिया है। तो बाघों को गोद कौन लेगा? प्राइवेट बैंक तो लेने से रहा कोई भी। ये किसने लिया है? सरकारी बैंक ने। सरकारी बैंक कौन सा है अपना सबसे बड़ा? एसबीआई। ठीक है जी, आप उसको ऐसे याद कर सकते हैं। अगला है, 16 नवंबर 2020 को किस देश ने 10 वर्षीय गोल्डन वीजा जारी करने की घोषणा की है? देखिए, गोल्ड यानी कि सोना। सबसे ज़्यादा अमीर देश आपको कौन सा लगता है जिसके पास सोने की कमी ना हो? संयुक्त राष्ट्र अमीरात, यूएई। आपको पता होगा, आपने बिल्डिंग्स वगैरह देखी होंगी, उनके जो क्या नाम खलीफा है वो क्या नाम नई नई बिल्डिंग्स बनवाते रहते हैं। दुबई के जो शेख है ना, राजा हैं जो वहाँ के, उनके पास क्या नाम हीरे से जड़ी हुई कार है। तो यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा धनी देश है यूएई। ठीक है। तो गोल्ड सबसे ज़्यादा किसके पास है? यूएई के, इसलिए गोल्डन वीज़ा भी कौन जारी कर रहा है? यूएई। अगला क्वेश्चन है, 16 नवंबर 2020 को 8वां ब्रिक्स एसटीआई मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया किसने? हर्षवर्धन ने। ठीक है। देखिए, भारत जो है मंत्री स्तरीय बैठक में भाग ले रहा है, ये हमारे लिए बहुत क्या है? हर्ष की बात है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम में बस आपको हल्का सा हिंट चाहिए होता है ऑप्शन क्लिक करने के लिए, वो हिंट्स मैं आपको देता जा रहा हूँ। और ये जैसे ही क्वेश्चन आप देखेंगे ना, कहीं भी आप लगा के देखना कोई भी प्रैक्टिस सेट वगैरह, तो आप तुरंत से उसमें क्लिक करेंगे। मैं गारंटी देता हूँ कि आप 90-95% बिल्कुल सही आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन है, 16 नवंबर 2020 को अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड को लॉन्च करने वाली पहली गैर कंपनी कौन सी बन गई है? देखिए, अमेरिका में का एक्सप्रेस कार्ड, अमेरिका का एक्सप्रेस कार्ड लॉन्च किया है, किसने किया है? एक ऐसी कंपनी है जो बैंक से कोई संबंध नहीं है। तो किसने किया है? इसका नाम है मोबीक्विक।
ठीक है, आपने सुना भी होगा ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की एक मतलब एप्लीकेशन है जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को का काम करती है। तो ये गैर बैंकिंग कंपनी है, मतलब बैंक का काम नहीं करती है लेकिन ट्रांजैक्शन का काम करती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रांजैक्शन हो जाती हैं। इन पे जो ट्रांसफ़र करने वाली होती हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या कर दिया है, ट्रांजैक्शन को बहुत ज़्यादा स्पीड कर दिया है, मतलब बहुत ज़्यादा आसानी से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन को तेज़ कर दिया है, यानी कि एक्सप्रेस कर दिया है। किससे, कि आप मोबाइल से ही कर सकते हैं। तो एक्सप्रेस कर दिया है क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल से ही क्लिक कर सकते हैं। आप एक मोबाइल से क्लिक किया और ट्रांजैक्शन आपकी हो गई। तो एक्सप्रेस कार्ड किसने किया है, मोबीक्विक ने। तो मोबी से आपका हो जाएगा मोबाइल, और एक्सप्रेस का तो है ही अपना एक्सप्रेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 नवंबर 2020 को किस राज्य ने ऑयल पाम परियोजना शुरू की है। तो ये किसने की है, मणिपुर। देखिए, पाम का मतलब क्या होता है, हथेली। देखिए, अगर आपका हथेली जो है उसे ऑयल दिया जा रहा है, यानी कि उसमें क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। पैसा को क्या कहते हैं, इन मनी भी कहते हैं। तो मनी आ रही है आपकी पाम में, यानी कि हथेली में। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, आई होप कि आपको याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है 17 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। देखिए, 17 साल का लड़का हो या 9 साल का लड़का हो, वो क्या कहलाता है, छात्र कहलाता है। 17/9 यानी कि नवंबर। ठीक है, ये आपको याद होगा 17 नवंबर का हो जाएगा छात्र दिवस। ठीक है जी, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ आपको रिलेट ना हो रही हो, आप हल्का सा अपनी आँख में आँख बंद करके थोड़ा सा अपने माइंड में इमेज बनाने की कोशिश कीजिए, आपको याद हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 17 नवंबर 2020 को किस राज्य ने देश में सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात रिकॉर्ड दर्ज किया है। लिंगानुपात सर्वश्रेष्ठ किस में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, देखिए, जहाँ पर क्या नाम लड़कियाँ ज़्यादा होंगी वहाँ पर लिंगानुपात अच्छा होगा। ठीक है, तो अरुणा नाम की लड़की जहाँ भी चली जाती हैं वहाँ पर लिंगानुपात ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये बहुत नाम की अरुणा नाम की लड़कियाँ बहुत होती हैं। ठीक है, आपको ये ऐसे याद करना है रिलेट करके कि अरुणा नाम की लड़कियाँ जहाँ भी जाती हैं वहाँ पर लिंगानुपात क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 नवंबर 2020 को इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। देखिए, फाइनेंस का काम जो है ये क्या हो रहा है, अब टॉस होके हो रहा है। भारत में ये फाइनेंस करने वालों की ये स्थिति आ गई कि अब जा एक टॉस करना पड़ता है, तब आपको एक स्मॉल सा फाइनेंस मिलता है। समझ रहे हैं आप, मतलब इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है। और ये क्या है, प्रोसीजर बहुत ही मंदा प्रोसीजर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्मृति मंदाना, मंदे प्रोसीजर से हो जाएगा मंदाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 नवंबर 2020 को चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब स्टेट का आइकन नियुक्त किया है। देखिए, सोनू सूद आजकल चर्चा में है, तो पंजाब का भी किसे किया गया है, सोनू सूद को किया गया है। ये आपको आसानी से याद रह जाएगा, इसकी ट्रिक की आपको जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है 17 नवंबर 2020 को अमेरिकी एरोस्पेस संगठन स्पेस एक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है, 4। ये 4 लोगों को किसने भेजा है, स्पेस एक्स ने। कहाँ पर भेजा है, कहाँ पे भेजा है, स्पेस में भेजा है। और ये स्पेस एक्स जो है वो कहाँ की कंपनी है, अमेरिका कंपनी है। ये मैं आपको बता दूं कि ये स्पेस एक्स जो कंपनी है ये किसकी, एलोन मस्क की है, जो दुनिया के सबसे रईस आदमी बन चुके हैं। ठीक है, देखिए, स्पेस एक्स का हम पकड़ेंगे एक्स, तो एक्स को इंग्लिश में एक्स को क्या कहते हैं, 24। तो 24 का बाद का 4 अगर मैं देखूं तो 4 आदमियों को भेजा है। ठीक है, ऐसे रिलेट करना है आपको ये। 17 नवंबर, अगला क्वेश्चन 17 नवंबर 2020 को जंगली हाथियों को बचाने के लिए किस राज्य में एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन किया गया है। तो एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन किया गया है कहाँ, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, यह आपको खुद से रिलेट करना है, आपको रिलेट कीजिएगा। इसकी ट्रिक मेरे से कुछ अच्छी सी बन नहीं पाई, तो इसलिए मैंने नहीं बनाई इसकी ट्रिक, तो आप इसे खुद से रिलेट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 17 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, मृगी दिवस। ठीक है, देखिए, 17 साल का लड़का, वही 17 साल का हो या 9 साल का हो, तो वो क्या होता है, छात्र होता है। ठीक है, और छात्र बहुत क्या खाते हैं, मैगी खाते हैं। तो मृगी दिवस भी आपका कैसे हो जाएगा,
17 नवंबर को हो जाएगा। या आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो छात्र होते हैं, छात्र क्या करते हैं, ऐसे मिर्गी पढ़ने का एक्टिंग करते हैं ताकि पढ़ना ना पड़े, ठीक है। तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं इसको, जैसे आपको बेस्ट याद हो जाए ऐसे कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, 18 नवंबर 2020 को किस राज्य ने यूपीएससी की तैयारी कर रहे एसटी के उम्मीदवारों को मासिक वजीफा देने का फैसला किया है? महाराष्ट्र ने। देखिए मासिक फरीजा, मासिक वजीफा, मासिक से महाराष्ट्र क्लिक हो जाता है एकदम, ठीक है। मासिक में माँ है और महाराष्ट्र में भी माँ है, तो आप इसे आसानी से रिलेट कर लीजिएगा वर्ड से वर्ड को। अगला क्वेश्चन, 18 नवंबर 2020 को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत किसने की है? तो की है रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक, मैं आपको बता दूं ये हमारे कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ठीक है। एचआरडी मिनिस्टर जो है ना, ये रमेश पोखरियाल निशंक है। देखिए महिलाओं को सशक्त बनाना है, इसके लिए लीलावती अवार्ड दिए जा रहे हैं, और ये अवार्ड, लीलावती अवार्ड क्या नाम, उन्हीं लोगों को मिलेंगे जिन पर कोई भी शक नहीं होगा, शक नहीं होगा, निशंक होंगे यानी कि वो लोग, ठीक है। तो इनकी शुरुआत किसने की है? निशंक लोगों ने की गई, ठीक है। रमेश पोखरियाल निशंक हो जाएगा। देखिए आपको कीवर्ड ढूंढने हैं, ये निशंक, संक, ये क्या होते हैं, कीवर्ड होते हैं। एग्जाम में बस आपको हल्का सा रिलेट करते ही एकदम ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे आप। अगला है 18 नवंबर 2020 को एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में। देखिए एशिया की पहली ऐसी टेक्सटाइल मिल है जो सौर ऊर्जा पे चलेगी, ये और ये हमारे लिए बहुत ही क्या है, महान काम है कि भारत इस चीज़ को कर रहा है, तो महान से हो जाएगा महाराष्ट्र रिलेट। अगला क्वेश्चन है 18 नवंबर 2020 को कहाँ में भगवान हनुमान की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा हुई है? तो ये कहाँ पर की गई है? हम्पी में। देखिए हम्पी कर्नाटक में है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आपको बताता रहता हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें घूमती रहें तो आपको याद हो जाए, ठीक है। भगवान हनुमान की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाएंगे, और ये बात बोल रहे हैं हम, कैसे बोल रहे हैं, हम पी के बोल रहे हैं, ठीक है। बनाए ना बनाए लेकिन हम पी के बोल रहे हैं कि भगवान हनुमान की हम सबसे ऊंची प्रतिमा बनाएंगे, तो ये हो जाएगा हम्पी, ठीक है। अगला है 18 नवंबर 2020 को किसी महिला टेनिस खिलाड़ी ने लिंज ओपन 2020 का खिताब जीता है, ठीक है। तो इनका नाम क्या है? आर्यन सबलेंको, ठीक है। देखिए लीज पर कोई चीज़ ओपन कर दी गई है, लीज से हो जाएगा लीज, लीज का मतलब होता है लीज पे देना, किराए पे देना, ठीक है। तो यानी कि किराए पे अगर आपने कोई चीज़ ओपन कर दी है तो वो किसके लिए करेगी? सब लोगों के लिए, तो सब लोगों से हो जाएगा रिलेट सबलेंको, ठीक है, सब लोगों के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 18 नवंबर 2020 को भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक खाद्य ट्रक को लॉन्च किया है? तो ये पुणे रेलवे स्टेशन पर किया है। देखिए जो पहला फूड ट्रक है, और ये फूड ट्रक क्या करेगा? पूरे रेलवे स्टेशन पर क्या करेगा? फूड का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो पूरे रेलवे स्टेशन पर, पूरे से हो जाएगा पुणे आपका रिलेट, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 नवंबर 2020 को श्रीलंका वायुसेना की पहली महिला अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? देखिए श्रीलंका वायुसेना की पहली महिला, जो भी पहली महिला बनी है अधिकारी, वो तो रत्न के काबिल हैं भाई, उन्हें रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या है, वीर हैं, उन्होंने वीर वीरांगना वाला काम कर दिया है। तो रत्न से हो जाएगा गुना रत्ने, और वीर से हो जाएगा वीर वारा देना, ठीक है। आपको बस कीवर्ड देखने, पूरा नाम रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगला है 19 नवंबर 2020 को किस देश ने बांग्लादेश के आंगुतकों को अस्थायी रूप से वीजा जारी करने पर रोक लगा दी गई है? तो ये किसने लगाई है? यूएई ने। यूएई, संयुक्त राष्ट्र अमीरात, अभी बताया था मैंने। तो देखिए ये 12 देश थे, ये जो क्या थे, ये वीजा जारी करते थे, और कैसे? संयुक्त रूप से वीजा जारी करते थे, और लोगों को रात को भी देशों में भेज देते थे, यूएई में रात को भेज देते थे, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र अमीरात, अमीरात में रात आया, ठीक है। तो 12 ऐसे देश थे जो रात को भी वीजा दे के लोगों को क्या भेज देते थे? दुबई में भेज देते थे, यूएई में भेज देते थे। तो रात से हो जाएगा अमीरात यानी कि यूएई, ठीक है। 19 नवंबर 2020 को किस राज्य ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की है? तो ये की है किसने? छत्तीसगढ़ ने, ठीक है। दाई दीदी, देखिए जो दाई दीदी हैं, ठीक है, दाई का सबको पता है, जो डिलीवरी वगैरह का काम करती थी पहले उन्हें दाई कहते थे, अब तो रेयर ही मिल पाती हैं दाई वगैरह, ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल्स वगैरह खुल चुके हैं अब तो अच्छे खासे। तो दाई दीदी, देखिए दाई दीदी आजकल छत्तीसगढ़ों में जाके मिलती है, मिलती ही नहीं। आपको ऐसे याद करना है कि दाई जो है दीदी, जो दाई दीदी होती थी वो पहले तो आसानी से मिल जाती है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ों में घूम जाओ तब जाके कोई एक मिलती है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 19 नवंबर 2020 को कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बना? विजयनगर। देखिए कर्नाटक का 31वां जिला बना है, ठीक है। देखिए आप नाटक कर रहे हो, किस चीज के लिए कर रहे हो? ताकि आप विजय हो जाओ, और आप इस चीज का क्या कर रहे हैं? नाटक कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से डिलीट कर लेना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नवंबर 2020 को जारी सबसे शक्तिशाली कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में भारत का AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि किस स्थान पर है? देखिए किस स्थान पर है? 63वें स्थान पर है। सबसे पहली चीज़ तो आपको याद रखनी है, हो सकता है नाम पूछ ले कंप्यूटर का, तो नाम है परम सिद्धि। देखिए सुपर कंप्यूटर वही हो सकता है लिस्ट में जिसे परम सिद्धि प्राप्त होगी हो, चाहे आदमी हो चाहे कंप्यूटर हो, जिसे परम सिद्धि प्राप्त होगी वो इंसान क्या हो जाता है? सुपर हो जाता है, ठीक है। तो परम सिद्धि हो गया। और ये कौन सा है? 63वां, ठीक है, 63वां। आपको ये बस 63वां याद रखना है, ठीक है। आप इसे अच्छे से, कोई अगर आपके पास 63 को ट्रिक हो तो आप खुद से ट्रिक भी बनाइएगा इसकी। अगला क्वेश्चन है 19 नवंबर 2020 को इसरो सर्टिफिकेट पाने वाला ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला देश का कौन सा राज्य बन गया है? कौन सा शहर बन गया है, सॉरी। तो ISO सर्टिफिकेट मिला है किसी शहर को, और कौन सा है? भुवनेश्वर। देखिए जिसमें होगा ईश्वर का नाम उसी को क्या मिलेंगे? ISO सर्टिफिकेट। ISO सर्टिफिकेट स्टैंडर्ड के सर्टिफिकेट होते हैं, और स्टैंडर्ड उन्हीं का होता है जो ईश्वर का नाम लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 19 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व दर्शन दिवस, ठीक है। अब आप 19 का एक नवयुवक है 19 साल का, और उसका जी क्या करता है? अब दुनिया का दर्शन करने के लिए करता है, विश्व दर्शन करने के लिए करता है, ठीक है। तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं आप इसे आसानी से, ठीक है। तो आप इसको ऐसे आसानी से रिलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नवंबर 2020 को किसे ब्रिटेन का वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान के लिए चयनित किया गया है? तो ये क्या गया है? रमेश पोखरियाल निशंक को। एक मिनट, किसी का फ़ोन आ रहा है तो क्यों ना फ़ोन को फ्लाइट मोड पर लगा दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 19 नवंबर 2020 को किसे ब्रिटेन का वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान के लिए चयनित किया गया है? तो ये किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक को, ठीक है। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसे मिलेगा सम्मान? किसे मिलेगा? जिस पर किसी को शक ना हो, जो निशंक हो, ठीक है, तो उसको ही क्या मिलेगा? सम्मान मिलेगा। तो सबसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे शिखर का मतलब होता है ऊपर, तो शिखर का सम्मान सबसे ऊपर का किसे मिलता है? जिस पर किसी को भी शक ना हो, तो निशंक लोगों को मिलता है, ठीक है। अगला है 20 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया गया था अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस, उद्योग का दिवस है, ठीक है। अगला है 20 नवंबर 2020 को किस देश के सांसदों ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? ये की है जापान ने। देखिए जापान में आपको मिलेगा पान। देखिए आप जापान के लोग इतना पान खाते हैं कि खा खा के वहाँ पे क्या कर दिया? ग्लोबल वार्मिंग पैदा कर दी, और उसने क्या कर दिया? अब जलवायु आपातकाल की घोषणा कर दी है। बस आपको ऐसे याद रखना है, ये आपके दिमाग में रह जाएगी चीज़, और आपको आसानी से क्वेश्चन क्लिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने किस पक्षी को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की है? देखिए पंचवर्षीय योजना उनके लिए सुनी जाती है जो बहुत ज़्यादा जिद करते हैं। देखिए पंचवर्षीय बच्चे जो होते हैं, 5 साल के जो बच्चे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? जिद करते हैं। और वो जिद करते हैं तो फिर उन्हें बचाने के लिए कोई ना कोई ट्रिक अपनाई जाती है। तो सरकार ने पंचवर्षीय जो योजनाएं जो शुरू करी हैं वो किसे संभालने के लिए? गिद्ध को बचाने के लिए शुरू है, गिद्ध पक्षी। तो गिद्ध से आपका रिलेट हो जाएगा जिद। देखिए जो जिद करते हैं उन्हें खतरा रहता है, जिद करते हैं ना जो लोग, उन्हें कुछ ना कुछ गड़बड़ होने का खतरा रहता है, तो उनके लिए क्या करी गई है? पंचवर्षीय योजना शुरू करी गई है, ठीक है। तो जिद से गिद्ध हो जाएगा। 20 नवंबर 2020 को ICC महिलाओं ने T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? ये 2023 तक कर दिया गया है भाई। ICC महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप। देखिए महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप है, महिलाओं को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वुमेन। वुमेन का अगर मैं W देखूँ स्टार्टिंग का वर्ड, तो W को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 23। तो आपको ये, आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा, है ना, मज़ेदार चीज़। अगला 21 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व फिशरीज डे, ठीक है। 21 नवंबर को कौन होता है? फिशरीज डे।
ये आपको खुद से रिलेट करना है। अगला क्वेश्चन है 21 नवंबर 2020 को भारत के अगले साल के लिए किस देश को उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। भारत ने अगले साल किस देश का उपग्रह लॉन्च करेगा, भूटान का, ठीक है, अगले साल यानी कि 2021 में लॉन्च करेगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 21 नवंबर 2020 को किस देश के खिलाड़ी जेवियर मार्सेरानो फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। ये किसने की है, अर्जेंटीना ने, ठीक है। तो फुटबॉल के एक प्लेयर थे, क्या नाम था उनका, जेवियर मार्सेरानो, ठीक है। देखिए जब जेवियर से हो जाएगा जब भी, ठीक है। तो जब भी क्या होता था, हमें मारने होते थे, मार्शेरानो मारने होते थे, फुटबॉल का गोल करते हैं ना फुटबॉल में, जब भी हमें मारने होते थे गोल तो हम एकदम अर्जेंट में किसे बुलाते थे, अर्जेंटीना से बुलाते थे प्लेयर को। अर्जेंटीना का प्लेयर कौन सा था, जेवी मार्सेरानो, थोड़ा सा क्रिटिकल नाम होते हैं तो इन्हें थोड़ा सा रिलेट करने में दिक्कत आती है, तो आई होप, पर फिर भी मुझे लगता है कि आपको ये याद हो जाएगा आसानी से। अगला है 21 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया, विश्व टेलीविजन दिवस, ठीक है जी। ये आपको जो दिवस होते हैं ये आप खुद से रिलेट कीजिएगा। अगला है 21 नवंबर 2020 को आईसीसी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित की है। देखिए आईसीसी का क्रिकेट खेलने के लिए कम से कम कितना का होना चाहिए, 15 साल को आपको होना चाहिए, तभी अब आप क्या कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल सकते हैं, नहीं तो नहीं खेल सकते। अगला क्वेश्चन है 21 नवंबर 2020 को किस शहर ने पुलिस स्टेशन को ISO 9001 2015 सर्टिफिकेशन दिया है। यह है कोहिमा। देखिए पुलिस स्टेशन को भी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट मिलने लगे तो आपने क्या कहा, ओहिमा, ऐसा कैसे हो गया, तो आपने ओहिमा से हो गया कोहिमा। अगला क्वेश्चन है 22 नवंबर 2020 को भारत के किस हाई कोर्ट ने चचेरे भाई बहन के बीच शादी के संबंध को अवैध माना है। चचेरे भाई बहन का मतलब मामा की लड़की, बुआ की लड़की, इनसे शादी को अवैध माना है किसने, पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने। पंजाब और हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़, एक ही कैपिटल है दोनों की, तो दोनों का हाई कोर्ट ने क्या कर दिया है, दोनों के हाई कोर्ट ने भाई बहन की शादी को क्या कर दिया है, अवैध घोषित कर दिया है, ठीक है। दोनों एक ही राजधानी है इनकी, तो इसलिए दोनों को आप एक ही मान के चलिएगा, कहने लगे दोनों, ये पंजाब और हरियाणा दोनों ने किया है। अगला है 22 नवंबर 2020 को किस सोशल प्लेटफॉर्म ने फ्लिट्स नामक एक नया फीचर शुरू किया है। देखिए फ्लिट्स, ठीक है, ये किसने किया है, ट्विटर ने। देखिए फ्लिट्स को आप ऐसे फ्लाइट, देखिए फ्लाइट में बैठ कर भी आप क्या कर सकते हैं, अब ट्वीट कर सकते हैं, तो आप फ्लाइट में बैठ कर भी अब क्या कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, क्योंकि उसने क्या किया है, ट्विटर ने फ्लिट्स शुरू कर दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22 नवंबर 2020 को LIC ने किस नाम से अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया है। देखिए डिजिटल ऐप किसने शुरू कर दिया, LIC ने। LIC क्या होता है, इंश्योरेंस की कंपनी है, तो अगर आपको इंश्योरेंस को क्या कर दिया है, डिजिटल कर दिया गया है, तो आपका क्या है, आप आनंद में है, तो ठीक है। तो LIC ने कौन सी की है, आनंदा। अगला है 22 नवंबर 2020 को नासा ने वैश्विक समुद्र तल की निगरानी के लिए किस उपग्रह को लॉन्च किया गया है। देखिए नासा ने लॉन्च किया है वैश्विक समुद्र तल की निगरानी के लिए, क्योंकि क्या हो रहा था, क्योंकि शैतान लोगों का एक दल था, वो क्या कर रहा था, छः घंटे समुद्र में से क्या नाम सामान निकालता था, 6 घंटे। शैतान लोगों का दल, सेंटिनल, ठीक है, शैतान का दल सेंटिनल, और 6 के 6 घंटे क्या करता था, समुद्र में से कुछ ना कुछ सामान निकाल के उसकी तस्करी कर रहे थे, इसलिए नासा ने क्या कर दिया है, उनकी निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च कर दिया गया है। अगला है 22 नवंबर 2020 को किस जिले ने भारत का पहला मास गार्डन विकसित किया है। मास गार्डन कहाँ किया है, नैनीताल। देखिए आजकल कोरोना का काल चल रहा है, तो मास का मतलब वही नहीं होता कि क्या नाम मास ही खा रहे हैं, एक होता है मास गैदरिंग भी एक चीज़ होती है। वहाँ पर मास का मतलब क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होना। तो अगर ज़्यादा मात्रा में लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो उन्हें क्या कहा जा रहा है, मना किया जा रहा है, उन्हें कहा जा रहा है कि ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा नहीं होना। नहीं नैनीताल से आप रिलेट कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आपके गाल पर ताल बजेगी, नैनीताल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 23 नवंबर 2020 को मछली पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2020 से किस राज्य को सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश को किया गया है। देखिए मछली पालन, तो मछली पालन का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार उत्तर प्रदेश को दिया गया है।
तो और राज्य आकर क्या पूछ रहे हैं, भाई कैसे तूने इतनी मछली पालन कर दी, हमें भी तो उत्तर दे। तो यानी कि उत्तर प्रदेश। अगला है 23 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर हर घर नल योजना शुरू का उद्घाटन किया। ये क्या है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिले में। ठीक है भाई, मिर्ज़ापुर को तो सब जानते होंगे, वेब सीरीज देख ली होगी सबने मिर्ज़ापुर। ठीक है, तो क्या नाम, आपको ये चीज़ आसानी से याद हो जाएगी कि वहाँ पर हर घर में नल किसके हो सकता है, जो अमीर ज़्यादा होंगे पूरे और जिनके पास सोने की कोई कमी नहीं होगी। तो अमीर ज़्यादा मिर्ज़ापुर, अमीर मीर देखिए रिलेट हो रहा है, अमीर मीर, तो मिर्ज़ापुर सोनभद्र। अब हर घर नल होगा योजना कहाँ गई है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में। 23 नवंबर 2020 को 14 वर्ष उम्र में स्नातक पूरा करने वाला पहला भारतीय कौन बना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 वर्ष की उम्र में ही क्या कर लिया गया, स्नातक पूरी कर लिया। अगस्त्य जायसवाल, तो सब लोग उसकी क्या कर रहे हैं, जय कर रहे हैं और उससे सवाल पूछे हैं, तो जायसवाल आपको रिलेट हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन 23 नवंबर 2020 को कौन इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुने गए। एक्सटर्नल ऑडिटर चुने गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। देखिए इंटर पार्लियामेंट यूनियन में जो एक्सटर्नल ऑडिटर चुने जाते हैं वो चंद ही लोग चुने जाते हैं। ठीक है, और जब वो ऑडिट पर जाते हैं ना तो सब उन्हें क्या कहते हैं, मुरमुरे खिलाते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ इमेज के रूप में देखनी है कि ऑडिट पे गए तो क्या खा रहे हैं, मुरमुरे खा रहे हैं। आपको ये आसानी से रिलेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नवंबर 2020 को किस देश ने 18वीं शताब्दी की अन्नपूर्णा प्रतिमा भारत को लौटाने का फैसला किया है। ये किसने किया है, कनाडा ने। देखिए 18वीं शताब्दी की एक प्रतिमा थी अन्नपूर्णा। अब हमें इसमें से वर्ड उठाना है अन्न और पूर्णा। देखिए अगर आपने अन्न खा लिया पूरा तो आपको अपना नाड़ा खोलने की जरूरत पड़ जाएगी, यानी कि पेट इतना भर जाएगा कि आपको थोड़ा सा अपना नाड़ा ढीला करना पड़ जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा फनी है, तो आपको ये याद रह जाएगा आसानी से। अगला है 24 नवंबर 2020 को जारी सूचना के आधार पर कौन सा देश आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 में मेजबानी करेगा। देखिए अभी मैंने बताया था वुमेन 2023 में वर्ल्ड कप होगा, वुमेन का डब्लू उठा के बताया था मैंने। अब की बार पूछ लिया क्वेश्चन कि कौन सा देश करेगा। देखिए जो भी देश करेगा भाई उसे फ्री का कराना पड़ेगा वुमेन्स का T20, क्योंकि अब कोरोना के कारण में किसी देश पर पैसे नहीं रहे, तो फ्री का से हो जाएगा अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है 24 नवंबर 2020 को किस राज्य ने पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो गाय अस्पताल का उद्घाटन किसने किया है, असम ने। ठीक है, देखिए गाय सबके लिए समान है, तो समान है तो गाय अस्पताल भी सबके लिए क्या होना चाहिए, समान होना। ये समान से असम आपका रिलेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नवंबर 2020 को इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस बोर्ड के स्वतंत्र निर्देशक कौन बने हैं। तो ये बने हैं दीनबंधु महापात्र। देखिए इंडिया बुल हाउस फाइनेंस, हाउस में आपके फाइनेंस का काम जो करेगा या हाउस फाइनेंस का जो बोर्ड का निर्देश जो करेगा वो ही करेगा जो उसका सबसे ज़्यादा महान पात्र होगा, तो यानी कि महापात्रा। ठीक है, जो हाउस में फाइनेंस के बोर्ड का जो अध्यक्ष या निर्देशक जो चुना जाएगा वो वही होगा जो उसके महान पात्र होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24 नवंबर 2020 को किसे डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनररी डायरेक्टर की उपाधि प्रदान की है। देखिए साइंस की बात हो रही है और ऑनररी डायरेक्टर की बात हो रही है, और डायरेक्टर कौन है, के सिवन, इसरो के डायरेक्टर के सिवन है, इसलिए उनको साइंस का क्या दिया गया है, अवार्ड दिया गया है। ये ऑनररी डायरेक्टर का मतलब ईमानदार डायरेक्टर, ऑनररी का मतलब होता है सम्मान। ठीक है, अगला 25 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो ये चुना है विजय कुमार सिन्हा। देखिए अध्यक्ष चुना गया है बिहार का, तो किसी का बिहार हो जा वो अध्यक्ष बन जाता है, यानी कि उसे क्या मिल गई, विजय मिल गई। ठीक है, बिहार के बाद तो विजय कुमार सिन्हा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25 नवंबर 2020 को किस टीवी या वेब सीरीज के 46वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता। देखिए टीवी या वेब सीरीज का जो 46वां इंटरनेशनल एमी अवार्ड प्रदान किए गए हैं ना, उसमें सर्वश्रेष्ठ ड्रामा जो सीरीज को दिया गया है वो दिया गया है किसे, दिल्ली क्राइम को। देखिए दिल्ली में जो क्राइम होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ड्रामे होते हैं, तो आपको ऐसे याद रखना है। तो सर्वश्रेष्ठ ड्रामा का है दिल्ली क्राइम को मिला है।
अगला क्वेश्चन है 25 नवंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश फीफा अरब कप टूर्नामेंट 2021 की मेजबानी करेगा। देखिए फीफा जो होता है वो फुटबॉल का होता है, ठीक है। इसका जो फीफा का पूरा नाम होता है वो बता दूं मैं, इसका नाम होता है फुटबॉल दी इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन, ठीक है। तो ये फुटबॉल अरब कप का टूर्नामेंट जो होगा तो वो कहाँ होगा, कतर में। देखिए आपके घर में एक फुटबॉल है, फुटबॉल को आपकी क्या कर दिया है, चूहों ने कतर दिया, तो कतर से क्या हो जाएगा, कतर में आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 25 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है विश्व मांसाहार दिवस। देखिए 25 साल का नवयुवक क्या कर रहा है, मांसाहारी बन चुका है, ठीक है। हर 25 साल का युवक क्या बन चुका है, नवयुवक। नवंबर हो जाएगा, 25 साल का नवयुवक, नव से हो जाएगा नवंबर, और क्या बन चुका है, मांसाहारी बन चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 26 नवंबर 2020 को एंटोनी बिल्किन किस देश के विदेश मंत्री बने हैं। देखिए अब बालको बिल्किन का मतलब हो जाएगा बालक। देखिए बालकों को भी विदेश मंत्री बना देते हैं कौन, अमेरिका वाले। उनके बालक भी बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, ऐसे आपको मानना है, जरूरी नहीं है, ऐसा है। तो अगला क्वेश्चन है 26 नवंबर 2020 को महिला बिग बैश लीग में प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी है। तो ये बनी है सोफी डिवाइन। देखिए महिला जो बिग होगी, बड़ी होगी और भैंस होगी, वो कौन होगी, जो सोफे पर पड़ी पड़ी वाइन पिएगी, ठीक है। आपको ऐसे एक पिक्चर सी देखनी है अपने माइंड में, तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। अगला क्वेश्चन है 26 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है। देखिए हिम और हिमाचल प्रदेश आपस में एक दूसरे से रिलेट होकर आसानी से याद रह जाएंगे। अगला क्वेश्चन 27 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है। भारतीय अंशदान दिवस मनाया गया है, ठीक है। देखिए 27 को आप किसी तरीके से रिलेट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नवंबर 2020 को दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स कौन बन गए हैं। तो ये बन गए हैं कौन, एलोन मस्क, जिसके बारे में आपको बताया था। तो ये बने, ये देखिए नवंबर का करंट अफेयर है, तब ये दूसरे बने थे, लेकिन अब ये क्या है, नंबर 1 पर चल रहे हैं। अगला है 27 नवंबर 2020 को मिली जानकारी के अनुसार किस देश में चापड़े वायरस पाया गया। ये पाया गया कहाँ, बोलीविया, ठीक है। देखिए अगर आपके चिपक जाए वायरस तो आपकी बोली भी ना निकले, ठीक है, तो आपको बोली से बोलीविया हो जाएगा, चिपक जाने से हो जाएगा चापड़े। अगला क्वेश्चन है 28 नवंबर 2020 को सोंग डैम पेयजल परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी गई है। देखिए सोंग डैम पेयजल योजना को उत्तराखंड में हुई है। देखिए आप सोंग कहाँ जाके खाते हैं, उत्तराखंड में, क्योंकि आपको वहाँ की खुली वादियों में क्या आता है, बहुत मज़ा आता है, तो आप वहाँ जाके क्या कर रहे हैं, सोंग गा रहे हैं। तो सोंग डैम परियोजना कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में। अगला है 29 नवंबर 2020 को जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। तो ये कौन सा है, बेल्जियम, ठीक है। अगला है 29 नवंबर 2020 को खेल मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है। भारतीय तीरंदाजी संघ। देखिए क्या होता है कि क्या नाम सबसे ज़्यादा खेल महासंघ के रूप में मान्यता किसे दी है, भारतीय तीरंदाजी संघ को। देखिए अंदाजे के जो तीर मारे जाते हैं ना भारत में, बहुत मारे जाते हैं, इसलिए उसी खेल मंत्रालय ने उसे क्या कर दिया है, राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी कि ये सबसे बड़ा महासंघ है खेल का, क्या अंदाजे में तीर लगाना, तो तीरंदाजी आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नवंबर 2020 को जारी सूचना के अनुसार चौथा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का उत्पादन देश कौन सा बन गया है। ये बन गया है कौन सा, भारत, चौथा बना है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 29 नवंबर 2020 को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में के एक नया फीचर स्पॉटलाइट लॉन्च किया है, स्नैपचैट ने किया है। देखिए स्नैपचैट का प्रयोग लोग या ये लड़कियां वगैरह करती हैं, लड़के वगैरह करते हैं, क्यों करते हैं ये, क्योंकि उस पर जो इनके चेहरे पर स्पॉट भी होते हैं ना, थोड़े बहुत दाग धब्बे स्पॉट वगैरह होते हैं, उन पर वो स्नैपचैट क्या करता है, लाइट मार के उनको हटा देता है, तो उनसे इनका फोटो बिल्कुल साफ आ जाता है। तो इसलिए स्पॉटलाइट किसने लॉन्च किया है, स्नैपचैट ने, ठीक है, ऐसे रिलेट कर लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन है 29 नवंबर 2020 को किस देश के प्रधानमंत्री को नोबल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या गया है, इजराइल को, ठीक है। देखिए नोबल में शांति पुरस्कार उसी प्रधानमंत्री को दिया जाएगा जो रॉयल होगा, तो रॉयल छुपा है कहाँ, इजराइल, ठीक है, तो रॉयल इजराइल, ठीक है, आप इसे ऐसे रिलेट करके याद करेंगे।
अगला क्वेश्चन है 30 नवंबर 2020 को किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया? तो ये क्या है? जल्लीकट्टू। ठीक है, जल्लीकट्टू। ये आप किसी तरीके से रिलेट करेगा, इसकी ट्रिक आप खुद से बनाइएगा और मुझे भी बताइएगा कमेंट करके अगर आप पे कोई अच्छी सी ट्रिक बनी है तो। आई होप ये हो चुका है नवंबर मंथ का करंट अफेयर पूरा। आज पार्ट 2 भी हमने कवर कर लिया है। आई होप कि आपको इस तरीके से करंट अफेयर पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। जो चीज़ें मैं छोड़ देता हूँ, ट्रिक नहीं बनवाती, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो आप उन्हें खुद भी ट्राई कर सकते हैं। खुद अगर आप बना सकते हैं तो वेल एंड है कि आप उसको बनाएं। लगभग वैसे तो 90% मैं कवर कर ही देता हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर कीजिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर।